बारिश में चटपटे आलू पराठे वाली। तीनों गरीब सास बहू ननद बोरी में से आलू छांटने में लगी थी। कंचन हरे कटे गले आलू अलग कर रही थी। विमला सही सही आलूओं को छांट रही थी और बहू अनीता आलू की थैली बना रही थी। आज वाली बोरी के आलू तो एकदम किन किन से मिट्टी में सने हुए हैं। एक बोरी आलू छांटने में खाल छिलसी गई मेरी तो। माँ जी, बरसात की लगी फसल है ना, अब 2-2.5 महीने तक ऐसे ही गीली मिट्टी वाले आलू आएंगे। दीजिए, मैं छटवा देती हूँ। तीनों मिलजुल कर बाकी बचे हुए आलू की थैली बना देती हैं। तभी अमीर सब्जी वाली पड़ोसन शशिकला उनके कच्चे मकान के चौखट में खड़ी आवाज देती है, विमला बहन, अनीता बहू, आलू की थैली बना दी हो तो दे दो, दुकान लग गई है सब्जी की। अरे शशिकला बहन, बाहर चौखट पर क्यों खड़ी हो? अंदर आकर चाय पानी तो पी लो कुछ। अरे नहीं नहीं बहन, जिस ग्राहक को आलू देने वो रेडी पर आकर कब से खड़े हैं। भंडारे के लिए 50 किलो आलू मांगे थे उसने। अभी बारिश में आलू की डिमांड और बिक्री ज्यादा बढ़ गई है। शाम तक दूसरी बोरी के आलू भी छांट देना। जी जी शशिकला बहन, इस वाली बोरी से ये 5 किलो वाली 7 थैली बनाई है। अरे बहन, 50 किलो आलू के बोरे में से ये 7 थैली बने हैं, मतलब 35 किलो। बाकी 15 किलो कहाँ गए? शशिकला को मक्खरपन से पूछताछ करने पर कंचन जवाब देती है, आंटी जी, ज्यादातर आलू गले और खराब निकले हैं। बारिश के लगे हुए आलू थे, ये रहे, ले जाइए। अरे कंचन बेटी, मैं तो केवल पूछ रही थी। वो क्या है ना, बारिश के चलते आलू का मंडी में रेट काफी तेज हो गया है, तो 50 किलो में से 15 किलो आलू में घाटा खाना पड़ेगा। तो पड़ती नहीं खाएगा। ऐसा करो, ये हरे कटे आलू भी पन्नी में डाल दो। अनीता बहू ढाबे वाले के यहाँ चला जाएगा, 15-20 रुपए किलो तो बड़े आराम से खरीद लेगा। जी जी आंटी जी, डाल देती हूँ। अनीता उन कटे छटे आलू को भी पन्नी में डालकर शशिकला को दे देती है। शशिकला सारे आलू की थैली लेकर चली जाती है, जिसे देखकर अंकुश प्रीति पिनक पड़ते हैं। मम्मी, तुम तो उस आलू का पराठा बनाने वाली थी, तुमने वो आलू भी आंटी को दे दिया। मतलब आज भी आलू के पराठे नहीं बनाओगी? मेरा खाना मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा। माँ, अगर तुम आलू का पराठा बनाओगी तो ठीक है, वरना मेरा खाना भी मत बनाना। दोनों भाई बहन चिढ़कर चौखट के बाहर मुंह बनाकर चले जाते। तभी विमला गरीबी के चलते कुड़कुड़ा जाती है। बेचारे मेरे दोनों पोता पोती का कितना मन था आलू का पराठा खाने के लिए। पड़ोसन इतनी आमदनी के बावजूद में सारे आलू ले गई, केवल ये गले गले आलू छोड़ गई है। क्या ही निकलेगा इसमें से। माँ, मैं तो कहती हूँ ये आलू भी आंटी को भिजवा दो। कितनी बास मार रहा है, और आलू छाटने का काम बंद कर देते हैं। 10-20 रुपए कमाने के लिए पूरा मकान रेत मिट्टी से सन गया। हाथ फट जाते हैं मिट्टी वाले आलू चुनकर। इन्होंने खुद तो आलू प्याज की दुकान जमा रखी है। एक बोरी आलू बेचकर 1000-1500 रुपए का लाभ कमाते हैं, और हमें एक बोरी आलू छाटने के 20-30 रुपए देती हैं। 50-100 तो देना चाहिए। जाने दे कंचन, अभी घर के हालात खराब से चल रहे हैं। कम से कम घर बैठे बैठे 10-20 रुपए तो आ रहे हैं। और वैसे भी तेरे पिताजी इनकी सब्जी की दुकान संभालते हैं। अगर हमने आलू की छटाई करना छोड़ दिया तो उनको निकाल देंगे। जो घर में साग सब्जी का तो सहारा है वो भी छिन जाएगा। एक गरीब परिवार की पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने खाने में गुजर जाती है। विमला और महेश के घर की दशा भी काफी खराब थी। सर पर किराए की छत थी, जिसमें किसी तरह पूरा परिवार टाइम काट रहा था। थोड़ी देर में देखते देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। दिवाकर साइकिल के दोनों तरफ दूध के डिब्बे लटकाए घर आता है। अजी, आप तो बारिश में बिल्कुल भीग गए हैं। जल्दी से सर पोंछ लीजिए, बारिश का बदलता मौसम है, कहीं बुखार ना चढ़ जाए। बारिश बड़ी जोरदार की थी, कहीं खड़े होकर छिपने की जगह भी नहीं थी, इसलिए भीग गया। डिब्बे में थोड़ा दूध बचा कर लाया हूँ। चाय बना दो, साथ में सादे पराठे सेक देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ाकर वो आटा गूंथने लग जाती है। तभी ससुर कुछ सड़े से प्याज लेके आते हैं। अनीता बहू, ये ले, सब्जी वाले पड़ोसियों ने थोड़े प्याज दिए हैं, पराठे में इस्तेमाल कर ले। कुछ गले हैं, कुछ ठीक ठाक हैं। अजी, तुम कैसी गांठ जमी हुई प्याज लेकर आए हो? देना ही था तो दिन भर तुम उनकी रेड़ी संभालते हो। आधी 1 किलो ताजी सब्जी नहीं दे सकते थे फिर भी? कोई बात नहीं माँ जी, मैं वैसे भी सादे पराठे बना रही थी, प्याज के बना देती हूँ। भाभी दीजिए, मैं प्याज काट देती हूँ। कंचन जल्दी से प्याज काटने लगती है। ज्यादातर खराब निकल जाते हैं। थोड़े कटे हुए प्याज में अजवाइन, नमक, लाल मिर्च डालकर अनीता आटे को अच्छे से गूंथकर प्याज पराठा परोसती है। जहां दोनों चौखट पर मुंह फुलाए बैठे थे, तभी विमला दुलराते हुए, अरे वाह, ये प्याज के पराठे तो आलू से भी ज्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट बने हैं। प्याज के पराठे कौन कौन खाएगा? दादी दादी, मैं खाऊंगा पराठा।
मुझको भी खाने गरम गरम प्याज की पराठे। चल अंकुश भाई जल्दी से चलकर अपने हिस्से के पराठे खा लेते, वरना पराठे खत्म हो जाएंगे और ठेंगा भी नहीं मिलेगा। दोनों अंदर आकर पराठे मांगते हैं। माँ मुझको भी प्लेट में पराठे डाल कर दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ, प्लेट में डालकर देते हैं। ये लो गरम पराठे खाओ। पापा जी, दिवाकर जी, आप दोनों को पराठे दूं? बहू तो सारे पराठे हमें खिला देगी तो खुद क्या खाएगी, एक दो पराठे अपने लिए बचा ले। पापा जी, अभी डिब्बे में एक दो मुट्ठी आटा और पड़ा हुआ है, मैं अपने लिए गूंथ के दोबारा बना लूंगी, आप भरपेट खा लीजिएगा। कहते हैं ना, एक रसोई चलाने वाली गृहिणी का कर्तव्य गरीब परिस्थिति में भी परिवार का पेट भरवाना होता है। अनीता भी अक्सर अपना पेट काट कर सबको खिला देती है, क्योंकि दोनों टाइम राशन के तौर पर केवल आधा किलो आटा, थोड़ी चीनी और दाल आता है, जिसमें पूरे परिवार के खाने का गुजारा हो नहीं पाता। इसी तरह से समय गुजरता है। एक दिन अंकुश, प्रीति, निशु पाखी के घर के बाहर उन्हें खेलने के लिए बुला रहे थे। ओए निशु, जल्दी से घर के बाहर आ जा, आज खेलना नहीं है क्या? बाकी तू भी फटाफट से आजा, खेलेंगे। अरे अरे आ गई बाबा, 2 मिनट। तभी अंदर से दोनों अमीर बच्चे आलू के पराठे खाते हुए बाहर आते हैं। पराठे देख ललचाते हुए अंकुश पूछता है, ये तुमने ना क्या खा रहे हो? देखने से तो आलू के पराठे लग रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, आज हमारे घर में मम्मी ने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं, वो भी घी डालकर। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। दोनों को घी में चुपड़े पराठे खाते देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। पाखी, क्या तुम ये चटपटा आलू का पराठा थोड़ा सा मुझको भी खाने के लिए दोगी? मेरा भी खाने का दिल है। नहीं, मेरी मम्मी ने तुम दोनों के साथ शेयर करके खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। अगर तुम्हें आलू के पराठे खाने तो अपने घर में बनवा लो। पाखी आरव दोनों को ललचाते हुए पराठे का लास्ट बाइट भी खा जाते हैं। तभी जोरदार की बारिश चालू हो जाती है, जिसे देख दोनों बच्चे रोते हुए मकान के अंदर आ जाते हैं, जहां तीनों आलू छांटने में लगी थी। अरे क्या हो गया मेरा प्यारा दुलारा पोता, किस लिए रो रहा है? किसी ने मारा है क्या? मुझे किसी ने नहीं मारा दादी, पता है वो पड़ोसी दादी का बेटा है ना औरब, हाँ उनके घर में फिर से आलू के पराठे बने हैं। वो दोनों में चिढ़ा चिढ़ा के पराठे खा रहे थे। मुझको भी चटपटे आलू के पराठे खाने हैं। हाँ मुझको भी आलू के पराठे खाने, बना दो ना मम्मी प्लीज, हमारे घर में तो कितने सारे आलू हैं। दोनों बच्चों को आलू के पराठे खाने के लिए जिद करते देख अनीता समझाती है, बेटा ये आलू हमारे नहीं हैं, बल्कि पड़ोसन दादी के हैं, उन्हें साफ करके देना है। मम्मी थोड़े से आलू निकाल कर रख लो ना, आंटी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तभी चौखट पर खड़ी शशिकला अंकुश की बात सुन लेती है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना तो कोई तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों से सीखे, मतलब कि तुम लोग मेरे आलू अपने खाने पकाने में इस्तेमाल करते हो। अरे नहीं नहीं शशिकला बहन, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कान चरने नहीं गए थे विमला, तुम्हारे पोते ने अभी खुद आलू चोरी करने की बात की है। आंटी जी वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। अगर चोरी करके खाना होता तो इतनी मेहनत लगाकर 10-20 रुपए में 1 बोरी आलू साफ नहीं करते। हाँ हाँ, अब दिखावटी चिकनी चुपड़ी बातें ही करोगे ना। किसी ने ठीक ही कहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते। तुम भी वही हो, आज से तुम लोगों से आलू नहीं छटवाना मुझको। शशिकला के जाते गरीबी से झुंझलाकर अनीता बेटे को जोरदार थप्पड़ मार देती है। दादी मुझको बचाओ, मम्मी ने मारा। अनीता भाभी, बेचारे बच्चे को क्यों मार रही हो? उसे समझदारी थोड़ी है। कंचन, ये लड़का जरूरत से ज्यादा जीप चटाक हो गया है। इसके चलते जो भी 2 पैसे घर बैठे आ रहे थे वो भी बंद हो गया। बारिश का मौसम है, मकान का किराया, घर का खर्चा तुम्हारे भैया अकेले कैसे चलाएंगे? तभी बारिश में भीगा हुआ ससुर महेश मुंह लटकाए आ जाता है। अजी क्या हुआ, वापस क्यों चले आए? सब्जी नहीं बेचने गए? भाग्यवान, पता नहीं एकदम से क्या हो गया, जो शशिकला बहन और मनोहर भाई ने मुझे मना कर दिया और कहा आपसे आने की जरूरत नहीं है। तब विमला महेश को सब कुछ बताती है। पूरा परिवार घर के अंदर भूखे बैठकर दिवाकर के आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं लाचारी के भाव से गरीब बहू मन में लौ लगाकर विनती कर रही थी, हे भगवान जी, दया करना कि आज इन्हें पैसे मिल जाएं, नहीं तो खाना खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं रखा है। भाई, मैंने सबके घर में दूध पहुंचा दिया है। 1 महीने से ऊपर पैसे हो गए हैं, अगर मिल जाते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी के लिए 2000 रखो, बाकी के 1-2 दिन में देता हूँ।
अभी ज्यादा काम निकल नहीं रहा दूध का, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा सा है। कोई बात नहीं रवि भाई, आप कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? पैसे लेके दिवाकर साइकिल से घर जाने लगता है, जहां वह रोड किनारे ठेले पर पराठे बिकते देखता है, जहां बारिश में खाने वालों की जमकर भीड़ मची थी। इस पराठे वाली की तो बारिश के मौसम में बढ़िया बिक्री चल रही है। अगर मेरे पास भी थोड़ी बचत होती तो पूंजी डालकर खाने पीने का कुछ खोल लेता। खा लो भैया गर्मा गर्म खस्ता करारा आलू पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, 150 में 2 हाउसफुल पराठा। पराठे की खुशबू से दिवाकर का खाने को मन तो खींचता है, लेकिन महंगे दाम के चलते आगे बढ़ जाता है। 150 रुपए में केवल अपने खाने पर खर्च कर दूंगा तो इससे अच्छा तो 2-3 टाइम का राशन खरीद कर घर ले जाऊंगा। पूरा परिवार पेट भर तो खाएगा। सब्जी मंडी से आलू मिर्ची धनिया खरीद लेता हूँ। जब से बरसात लगी है बच्चों का आलू पराठे खाने का बहुत मन है। कुछ ही देर में दिवाकर सब्जी मंडी से 5 किलो आलू धनिया मिर्ची लहसुन लेके घर आता है, जहाँ मूसलाधार की बारिश में खिड़की से पानी झावट मार रहा था और छत भी चू रही थी। आज तो राम जी ने कहर बरसा के रख दिया है, सवेरे से बरखा बूंदी हुए जा रही है। बहू ये बारिश तो छूटने से रही, अंदर ही चूल्हा लगाकर रोटी बना ले। माँ जी रसोई में एक मुट्ठी आटा नहीं पड़ा। देख ले बहू, यदि दाल चावल हो तो खिचड़ी चढ़ाते, बच्चे सवेरे से भूख से मचल रहे हैं। माँ जी रसोई बनने का एक दाना नहीं है, पकाने को पता नहीं ये कब आएंगे। लाला जी 2 किलो रिफाइंड, 10 किलो आटे की थैली और चीनी चाय पत्ती दाल चावल कर दो। क्या बात है, उधार में आधा किलो राशन खाने वाला 10 किलो आटा रिफाइंड मांग रहा है? डेयरी से पैसे मिल गए क्या तुझको? हाँ लाला, 2000 रुपए मिले हैं। अरे तो हरामखोर मेरा उधार बाकी कब चुकता करेगा? वही खाता भरा पड़ा है, तेरे गरीब परिवार वालों ने इतना उधार कर रखा है। चल पैसे कटवा दे पहले। लाला जी अभी 1000 रुपए काट के बाकी का सामान दे दो। ये लो पैसे। कंजूस बनिया पैसे ऐंठ कर दिवाकर को राशन देने से मना कर देता है, जिससे वो डबडबाई आंख से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। लाला थोड़ा आटा तो कर दो, मेरे बाल बच्चे परिवार वाले सुबह से भूखे हैं। अरे भाड़ में डाले, मुझे क्या लेना देना, चल फूट अब, चिक चिक मत कर मुझसे। दिवाकर बिना अनाज के आलू लेके घर आता है। सब मुरझाए चेहरों से आंखों में आंस लगाए हुए थे। मम्मी बुआ दादू दादी देखो पापा आ गए। देख देख भाई पापा आज धनिया मिर्ची आलू लाए हैं, आज आलू के पराठे बनेंगे हमारे घर पर। अजी आप आटा नहीं लाए क्या? दिवाकर फूट फूट कर रोते हुए सब बताता है। पैसे लेकर राशन भी नहीं दिया उस बनिया ने, दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकाल फेंका। सोचा था आज आलू के पराठे बनेंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सरला बहन से थोड़ा आटा तेल मांग के ले आती हूँ। अनीता पड़ोसन सरला से थोड़ा आटा तेल मांग के लाती है और आलू उबालने चढ़ाकर आटा गूंथ के सेट होने रख देती है, और कच्ची धनिया मिर्ची अजवाइन आलू में मसल कर सिलबट्टे पर लहसुन की कली पीस कर चटपटा आलू का चोखा तैयार करके चटपटे आलू के पराठे बनाकर तीखी धनिया मिर्च की चटनी से परोसती है, जिसे सब चाव से खाते हैं। कैसे बने हैं आलू पराठे अंकुश प्रीति? मम्मी आपने बहुत ही चटपटे तीखे आलू के पराठे बनाए। मैं तो कहता हूँ मैं स्कूल के बाहर आलू पराठे का ठेला खोल लो, चाउमीन वाले अंकल का खूब चलता है। सच में बहू, तेरे हाथों के चटपटे आलू के पराठे के आगे तो अच्छे अच्छे हलवाई भी फेल हो जाएंगे। बारिश का मौसम है, आमदनी अच्छी होगी। पर माँ जी आलू पराठा बेचने के लिए पूंजी, ठेला, बर्तन, चूल्हा चाहिए होगा। इस सब का इंतजाम मैं कर दूंगा। 1-2 दिन में दूध वाले बाकी का पैसा दे देगा। दिवाकर आलू पराठा बेचने के लिए ठेला, बर्तन, चूल्हे का जुगाड़ कर देता है। वहीं दोनों सास बहू बारिश में मंडी से एक बोरी आलू खरीद के लाती हैं। वहीं दूध की बटोरी मलाई से विमला अपने हाथों से शुद्ध घी निकालती है, जिसमें आलू के पराठे बनाकर अनीता बाजार में बेचने आती है। उसके घी वाले आलू पराठे की खुशबू पूरे बाजार में घुल मिल जाती है। गर्मा गर्म खस्ता आलू पराठा खाइए, 25 के 2 50 के 4 भरवा चटपटा आलू पराठा चटनी के साथ। आइए आइए चटपटे तीखे आलू पराठे खाओ, चटपटे से चटपटे। मासूम अंकुश की मिठास भरी आवाज से ग्राहक आलू पराठा खाने खींचे चले आते हैं। अरे क्या बात है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाथ से आवाज लगाते हो तुम तो। बहन जी 2 आलू प्याज पराठा लगा दो। जी बस अभी देती हूँ भैया। 1 प्लेट आलू पराठा मुझे भी लगाना। जी बस अभी देती हूँ बहन जी। गरीब पराठे वाली झटपट से पराठा सेक कर चटनी से ग्राहक को परोसती है। हल्के हल्के बूंदाबांदी में बाजार में अच्छी चहल पहल होती है, जिससे सारे आलू के पराठे बिक जाते हैं। भगवान की दया से पहले दिन में पराठे की अच्छी बोनी निकल गई।
तभी आसमान में तेज तेज बिजली चमकने के साथ बाजार में मूसलाधार बारिश हो जाती है। अनीता, तुम्हारी आलू के पराठे में जो चटपटापन है, 2-4 दिन में अच्छे ग्राहक जम जाएंगे। भाभी, आलू के पराठे के साथ ठेले पर चाय भी रखो। बारिश में ग्राहक चाय पराठे मनपसंद से खाते हैं। हाँ, ये बढ़िया ख्याल है। चाय रखने से आलू के पराठे के ठेले पर जोर पड़ेगा और चलेगा भी। अगले दिन से दिवाकर डेयरी वाले से बात करके चाय के लिए दूध ले आता है। जहाँ सभी अमीर पड़ोसी बारिश में सुबह आराम लेते, वहीं गरीब परिवार बहू के साथ संघर्ष करते। कोई आटा गूंथता, ससुर चाय बनाते, सास आलू का मसाला बनाती और बच्चे मिलजुल कर आटे से पेड़े बनाते और कंचन मसाला भरती, जिससे 1-2 घंटे में ही काफी सारे आलू के पराठे चटनी तैयार हो जाती। और बहू बाजार में बेचने आती है, जहां आज विमला भी साथ में आती है। स्वादिष्ट चटपटे आलू के पराठे खा लो, स्पेशल कप चाय के साथ केवल 10 रुपए में मलाई मार के चाय पीजिए। चाय के जायके की खुशबू से ग्राहक चाय पीने चले आते हैं। अरे बहन जी, एक कप गरम गरम चाय पिलाना। अरे पूरी बाजार छान मार ली, कहीं भी चाय की दुकान नहीं है, तब जाकर आपकी दुकान दिखी। भैया जी, चाय के साथ आलू के पराठे का नाश्ता करना चाहेंगे? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, 2 पराठे भी लगा दो। गरीब अनीता के बनाए चटपटे आलू के पराठे के स्वाद में जितना दम था, उसके बोलचाल में उतनी ही मिठास भरी थी। ग्राहक जैसे चटपटे आलू पराठे खाता है तो उंगलियां चाटता रह जाता है। क्या बात है बहन जी, इतने करारे चटपटे आलू के पराठे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। अरे मजा आ गया। ऐसा करो, 4 पराठे पैक कर देना। ऐसा घर जैसा खान पान तो शहर में मिलता ही नहीं है। परिवार के लिए कमाने के लिए दूर रहना पड़ता है। भैया जी, मैं अपने आलू के पराठे में नकली घटिया किस्म का डालडा इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि शुद्ध घी से पराठे बनाती हूँ। कमाई कम हो, लेकिन ग्राहकों की सेहत के साथ आमदनी के लिए खिलवाड़ नहीं करना। बहन जी, आजकल तो सारे के सारे ठेला पर खाना बेचने वाले अपनी कमाई के चक्कर में रहते हैं और बसा कचरा कुछ भी खिला देते हैं, पर आपके आलू के पराठे एकदम ताज़ा और नरम गरम है। अब तो मैं रोजाना आपके यहीं से चाय पराठे से नाश्ता पानी करा करूंगा। कहते कहते उस ग्राहक के बोलचाल में घर का खान पान ना मिलने की भावुकता झलक जाती है। देखते ही देखते लगभग कुछ ही दिनों में गरीब बहू पूरे बाजार में चटपटे आलू पराठे वाले के नाम से मशहूर हो जाती है और बरसात में भी उसके आलू के पराठे का ठेला खूब जोरों से चलता। सबसे ज्यादा भीड़ वहीं लगती है। बहन जी, 4 चटपटे आलू के पराठे और एक स्पेशल चाय मलाई मार के। जी भैया, अभी लगाती हूँ। बहू तू फटाफट से पराठे सेक, मैं परोसती हूँ। देख, तिरपाल के अंदर वैसे भी बैठकर खाने की जगह नहीं है, भीड़ लगी पड़ी है। ग्राहकों की तादाद बढ़ने के चलते तिरपाल में बैठकर खाने की जगह की कमी होते देखकर दोनों सास बहू विचार करती हैं, क्योंकि अनीता का आलू पराठे का ठेला काफी ज्यादा जम जाता है, साथ उसकी आमदनी भी अच्छी हो जाती है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक किराए पर दुकान ले ले। मूसलाधार बारिश में दुकानदारी कितनी ज्यादा मार खाती है। जिस जगह हम ठेला लगाते हैं यहाँ तो कितना पानी भर जाता है, ग्राहक भी नहीं आते खाने दुकान में। ग्राहक शांति से बैठकर खा पाएंगे और लोग डिनर लंच नाश्ता करने भी आएंगे। बहू, विचार तो तेरा बहुत अच्छा है। वैसे भी पुलिस वाले को भी तो रोज के 100 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ ठेला खड़ा करने के तो इससे अच्छा दुकान में ही 7,000-8,000 दे देंगे। दोनों सास बहू आपस में राय सलाह लेकर दुकान लेने की ठान लेती हैं। अब दोनों ठेले पर पराठे बेचना छोड़कर किराए की एक दुकान लेके दुकान के आगे बोर्ड टांग देती हैं। 2-4 दिनों में ही ग्राहक जम जाते हैं। वहीं बारिश में उसके पराठे पानी से भीग कर ना तो खराब होते और ना ही बारिश में उनके आलू के पराठे की दुकानदारी पर नुकसान पड़ता है। ग्राहक भी बैठकर आराम से खा पी पाते हैं। वहीं बारिश में गरीब पराठे वाली अपने मेहनत संघर्ष से सफलता हासिल करके दिखाती है। आज बारिश में उसके हाथों की जायकेदार चाय और चटपटे आलू पराठे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसका व्यापार जम जाता है और खूब अच्छा चलता है, जिससे किराए के मकान से वो अपना पक्का घर कर लेते हैं, जिसमें वो कुशलता से रहने लगते हैं।